हेलो एवरीवन फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। आज के क्लास में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एलपी सीबीटी 2 के करने वाले हैं जो कि इंजीनियरिंग ड्राइंग से पूछी हुई है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का पार्ट है। 40 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग से। ठीक है, तो ये कुछ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ले रखे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पूछे जाने वाले क्वेश्चन को ले रखे हैं। तो आपको एक बार शो कर देता हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। ठीक है, तो इनको हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे कि कैसे ये आंसर आपका करना है। ठीक है, तो इसको आपका यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन से आपका सॉल्व करना हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो है कि कुछ डायमेंशन दे रखा है। ठीक है, कि इतनी चौड़ाई और इतनी लंबाई है ना 594 mm इंटू 841 mm का जो आपका डायमेंशन का पेपर का साइज जो होता है, ये आपका डायमेंशन जो दे रखी है ये कौन से साइज का पेपर होता है। ठीक है, तो ये हमारा A1 साइज का पेपर होता है। ठीक है, तो आपका पेपर का साइज आपको याद रखना है। ठीक है, पेपर का साइज कैसे याद रखेंगे, तो हमारे पास जो है कि ये फर्स्ट वाली जो होती है ए नोट साइज, उसको याद कर लें, बाकी की चीज़ें हम इससे ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे कि ए नोट का जो साइज होता है वो क्या होता है, इसकी चौड़ाई जो होती है विड्थ होता है 841। ठीक है, और उसकी लंबाई जो होती है 1189 mm होता है। ठीक है, तो दोनों mm में होता है। ठीक है, ध्यान देना है 841 इंटू 1189 mm। ठीक है, उसके बाद दूसरा A1 साइज निकालना है। तो A1 साइज के लिए जो है कि 1189 का हाफ कर दो 594। ठीक है, और ये आपका 841 को ऐसे ही लिख दो। ठीक है, तो 841 आपकी बार लंबाई बन जाएगा, और जो आपका पहले लंबाई था ए नोट का वो आपका उसका हाफ आपका ए नोट का चौड़ाई बन जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से 841 का आप क्या करेंगे, हाफ करेंगे। ठीक है, तो जो A2 पेपर है उसकी चौड़ाई आ जाएगी और 594 इसकी लंबाई बन जाएगा। ठीक है, इन द सेम वे 594 का आपका हाफ करेंगे तो 297 होगा, जो कि आपका A3 पेपर का आपका चौड़ाई हो जाएगा। ठीक है, और 420 इसका लंबाई हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही आपका A4 साइज का जो पेपर होगा उसके लिए आपका उसकी चौड़ाई निकालना है। तो 420 का हाफ कर दे 210 आ जाएगा। ठीक है, और इसकी आपका लंबाई जो होगी वो 297 होगा। तो इस टाइप से आप क्या करना है, पेपर का साइज भी याद रखना है। ठीक है, तो ये पेपर के साइज है। तो यहाँ पे पूछा गया था कि 594 इंटू 841 जो है वो कौन से साइज का पेपर है, तो ये आपका A1 साइज का पेपर होता है। ठीक है, इसकी एरिया भी याद कर लेना है, क्योंकि एक एरिया को याद कर लें बाकी की चीज़ें ऐसे ही याद हो जाएगा। ए नोट साइज जो सबसे बड़ा साइज का पेपर होता है उसका एरिया जो होता है 1 स्क्वायर मीटर होता है। ठीक है, अब इसका A1 साइज निकालना है। तो A1 के लिए क्या करेंगे, 1 का हाफ कर दे तो 0.5 हो जाएगा। A2 साइज के लिए आपका 0.5 का हाफ करेंगे तो 0.25 आपका स्क्वायर मीटर हो जाएगा। ऐसे ही आपका A3 साइज का पेपर का साइज पता करना है। तो इसमें 0.25 जो है A2 जो पेपर का साइज है उससे हाफ कर देंगे। ठीक है, तो आपको 0.125 आपका आ जाएगा। ठीक है, और इसी टाइप से A4 साइज का पेपर निकालना है। तो क्या करेंगे, A3 का जो आपका सा एरिया था उससे उसका हाफ कर देंगे तो 0.0625 आपका यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से एरिया भी एक को याद करें फर्स्ट वाले को, तो यहाँ से आप आसानी से बाकी के पेपर के साइज आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में हमारे पास जो पूछा गया है कि इन इंजीनियरिंग ड्राइंग द लेटर्स LH सिग्निफाइज। ठीक है, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम LH जो लिखते हैं, ठीक है, वो आपका किस चीज़ को बताता है। LH जो वर्ड होता है, ठीक है, वो उससे क्या रिप्रेजेंट होता है। फर्स्ट बोल रहा है लेवल है, लेवल हाइट, और सेकेंड है आपका लो हीट, थर्ड है आपका लिमिट ऑफ हाइट, और फोर्थ है आपका लेफ्ट हैंड, है ना। ये आरआरबी एलपी एंड टेक्नीशियन के सेकंड स्टेज के आपका सीबीटी 2 के एग्जाम में 23 जनवरी 2019 के थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो एलएस जो होता है हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग में वो आपका क्या होता है, लेफ्ट हैंड को इंडिकेट करता है। जैसे लेफ्ट हैंड साइड व्यू, ठीक है, राइट हैंड साइड व्यू। ठीक है, तो आपका क्या होता है, एलएस जो होता है लेफ्ट हैंड आपका इंडिकेट करता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आरएच जो रहेगा वो आपका राइट हैंड को इंडिकेट करेगा। ठीक है, ऐसे ही टी भी जो होता है टॉप व्यू होता है ना, और एफ भी जो होता है फ्रंट व्यू होता है, एस भी जो होता है वो साइड व्यू होता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसको याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ से पूछा जा रहा है आपसे, इफ़ द विड्थ ऑफ द स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग ड्राइंग पेपर इज 841 mm। ठीक है, अभी आपको पेपर का साइज बताए थे। ठीक है, तो एक ऐसा इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर, ठीक है, जिसका जो है ना चौड़ाई आपका 841 mm है, तो उसकी लंबाई क्या होगा। ठीक है, तो उसकी लंबाई कितनी होगी, तो ये आपका आरआरबी एलपी एंड टेक्नीशियन के 23 जनवरी 2019 के थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो ये इसकी लंबाई जो होती है अभी बताए थे कि 841 जो होता है चौड़ाई होती है ए नोट साइज का। ठीक है,
और इसकी लंबाई आपका 1189 होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो आपका करेक्ट होगा, ठीक है। एक बार फिर से रिकॉल कर लें तो ये आपको पेपर का साइज बताया, ठीक है, कि आपका ए नोट के लिए ये था, ठीक है, 841 इंटू 1189, A1 के लिए आपका 594 इंटू 841। बेसिक है कि इसको निकालना सीख लें आप, ठीक है, कि इसको कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आपको जैसा टेक्निक बताएं वैसे ही टेक्निक से फॉलो करके आप इसको कोई भी साइज को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ से पूछा जा रहा है, डेस कर्व इज अ कंपाउंड कर्व, ठीक है, कि कौन सा वैसा कर्व होता है जो कि एक कंपाउंड कर्व है, ठीक है, ऑफ द टू कर्व्स दैट ज्वाइंट एट अ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, जो क्या करते हैं उसके टेंजेंट खींचने वाले जो पॉइंट होती हैं वहाँ पे आप ज्वाइंट होती हैं, ठीक है, एंड आर लोकेटेड ऑन द सेम साइड ऑफ द कॉमन टेंजेंट, और ये कॉमन टेंजेंट के सेम ही साइड में आपका लोकेट होती हैं। ये आरआरबी एलपी टेक्नीशियन का 8 फरवरी 2019 का आपका सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपका ओजी कर्व होता है, ठीक है, ओजी कर्व याद रखना है, जो कहाँ पे ज्वाइन होती हैं, इसके टेंजेंसी वाले पॉइंट पे ज्वाइन होती हैं, ठीक है। इस कर्व को दिखा देते हैं आपको, ठीक है। तो ये कर्व कुछ इस प्रकार का कर्व है, ये है कर्व, ठीक है। ये कहाँ ज्वाइन हो रही है, ये एक कर्व इधर हो गया, दूसरा कर्व ये हो गया है ना, पहला कर्व ये, दूसरा कर्व ये, और दोनों का टेंजेंट कॉमन टेंजेंट पॉइंट ये है, यहाँ पे ये दोनों आपका क्या है, ज्वाइन हो रही हैं। ये कॉमन टेंजेंट यहाँ से आपका खींच सकते हो, ठीक है। तो ये टेंजेंट पॉइंट पे ही दोनों कर्व क्या हो रही है, ज्वाइंट हो रही है इस पॉइंट पे, पॉइंट सी पे, ठीक है। तो ये आपका ओजी कर्व होता है, ठीक है। तो ये याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, ठीक है। ओके अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो गया वो आपका 4 हो जाएगा ओजी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ से आपसे पूछा गया है, ठीक है। एक बार आप क्या करें कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है, और हो सके तो इसको शेयर भी कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है कि पूछा गया है आपका कि डेस रिफर्स टू द स्पेसिंग बिटवीन द कैरेक्टर्स ऑफ द फॉन्ट, ठीक है। ये जो है कि यहाँ पे जो है कि खाली जगह पे आपको फिल करना है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो रिफ़र करता है स्पेस को, है ना, दो वर्ड जो दो लेटर लिखते हैं, मान लो कि हम डब्लू और वी लिख रहे हैं, तो इनके बीच के जो स्पेस है डब्लू और वी का, ठीक है, उसको कौन सी आपका यहाँ पे जो है कि कौन से क्या बोला जाता है, ठीक है, इसको कैसे रिफ़र किया जाता है, ठीक है, वो आपको बताना है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं केर्निंग, ठीक है, याद रखना है केर्निंग। आपका केर्निंग होता क्या है वो देखें आप, ठीक है। जैसे दो लेटर लेता हूँ ए और वी, ठीक है, तो विदाउट केर्निंग जब हम इसमें कोई आपका गैप यहाँ पे आपका जब होता है कि ऊपर वाला जो वी का है, ठीक है, वी का यहाँ से यहाँ तक में आपका सीधी देखेंगे तो सीधी आपका यहाँ जस्ट ए का जो एंड वाला पॉइंट है और वी का जस्ट ऊपर वाला पॉइंट है एक ही लाइन में आ जाए, तो इसको हम बोलते हैं विदाउट केर्निंग। कोई आपका केर्निंग नहीं है, कोई केर्निंग मतलब एक काइंड ऑफ ओवरलैपिंग, है ना, कि आपका नीचे वाला हम देखें कि ये क्या है, वी जो है, वी की इधर वाली जो एज है ए के अंदर आ जा रहा है, ठीक है, और ए का जो एज है वो इधर आ जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या ओवरलैपिंग हो जाती है विथ केर्निंग, ठीक है। तो ये जो स्पेस है वो क्या है कि दोनों लेटर के बीच में कम दिया गया है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, आपका केर्निंग, ठीक है। तो स्पेसिंग के लिए आपका कौन सा दो लेटर के बीच में कितनी स्पेसिंग है, ठीक है, उसको डिफाइन करने के लिए जो होता है वर्ड हम यूज करते हैं वो केर्निंग वर्ड होता है, ठीक है। जैसे डब्लू और ए में देखें, डब्लू में आपका विदाउट केर्निंग ये आता है, ठीक है, और ये आपका क्या है डब्लू ए में आपका केर्निंग के साथ में क्या आता है, इसमें इसके ऊपर में ओवरलैप हो जाता है, ठीक है, ए के आपका क्रॉस कर जाता है। तो कुछ इस टाइप से आपका केर्निंग और विदाउट केयरिंग को याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये हमारा पूछा गया था कि दो लेटर्स जो होते हैं, ठीक है, उनके बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं, ठीक है, तो इसको हम केयरिंग बोलते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये आपका 8 फरवरी 2019 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन था ये, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ से पूछा गया है इन एन आइसोमेट्रिक ड्राइंग, ठीक है, एक आइसोमेट्रिक ड्राइंग जो बनाते हैं हम, ठीक है, ऑब्जेक्ट का, तो वर्टिकल लाइंस आर ड्रॉन वर्टिकली, जिसमें हम वर्टिकल लाइन को क्या लेते हैं, सीधा ऐसे लेते हैं, ठीक है, एंड द हॉरिजॉन्टल लाइंस आर horizontal lines with the width and the depth length are shown at days टू द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। आपका जो है कि इसका जो विड्थ है उसको कितने डिग्री से आपका दिखाया जाता है, ठीक है। तो ये जो हमारा आइसोमेट्रिक व्यू होता है इसको हम 30 डिग्री से आपका हॉरिजॉन्टल लाइन से झुका के बनाते हैं। दिखाते हैं आपको यहाँ पे इमेज, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ठीक है। वर्टिकल लाइन तो ऐसे ही होती है, ठीक है, वर्टिकल लाइन सीधी ऐसे जाती है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल डायमेंशन में ये कितने डिग्री झुका होता है, तो 30 डिग्री से, ठीक है। याद रखना है कि ये हॉरिजॉन्टल डायमेंशन से 30 डिग्री से झुका होता है, लेकिन आइसोमेट्रिक व्यू में जो होती हैं तीनों के आपके एक्सिस के बीच में कितनी डिग्री का एंगल होता है, तीनों एक्सिस जैसे एक्स वाई और जेड बना दो, ठीक है, तो हर किसी के बीच में 120 का आपका डिफरेंस होता है ना, 120 120 120, ठीक है, टोटल 360 होता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास एक्स वाई और जेड एक्सिस जो होती हैं उनके बीच में
ये कुछ आपका डिफरेंस होता है। जैसे ये वाई ले लो, ये आपका एक्स एक्सिस ले लो, ठीक है। तो एक्स वाई और जेड एक्सिस के बीच में पूछे तो 120 डिग्री का होता है। वही हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ में आपका जो ऑब्जेक्ट है उसके कितने डिग्री से इंक्लाइन करके रखते हैं, तो 30 डिग्री से रखते हैं, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आइसोमेट्रिक से तो पूछा ही जाता है, ठीक है। और ये दोनों ही क्वेश्चन में से रहते हैं कि एक दूसरे से एक्सिस कितने डिग्री पे झुके होते हैं, ठीक है। तो एक दूसरे से जो एक्सिस होंगे एक्स वाई जेड एक्सिस वो 120 डिग्री से झुके होते हैं, ठीक है। और यही ऑब्जेक्ट जो होता है हॉरिजॉन्टल से कितनी डिग्री से झुका होता है, तो ऑब्जेक्ट आपका 30 डिग्री से झुका के रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पास 30 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। आरआरबी एलपी एंड टेक्नीशियन के सेकंड स्टेज का 8 फरवरी 2019 का आपका सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा गया है, और डेज इज अ थ्योरेटिकल एक्सटेट प्लेन एक्सिस और ए पॉइंट लोकेशन, ठीक है। ये आपका एक यहाँ पे फिल करना है कि एक ऐसा कौन सा है जो आपका थ्योरेटिकल एक्सटेट प्लेन को इंडिकेट करता है, जो कि आपका एक्सिस पॉइंट लोकेशन पे आपका होता है ना। दैट जी डी इज व्हाट, जियोमेट्रिकल डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंस, और द डायमेंशनल टॉलरेंस को इंडिकेट करता है, रिफर करता है, ठीक है। तो वो आपका डेटम लाइन होती है, ठीक है। तो ये आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन सेकेंड स्टेज के आपका 23 जनवरी 2019 के थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये डेटम लाइन होती है हमारी, है ना। तो डेटम लाइन से हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट की जो आपका बोलते हैं कि इमेज हमारा वहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। तो ये डेटम लाइन याद रखना है, ठीक है। ज्योमेट्रिकल डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंस, इसका जी डी एंड टी का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, एब्रीविएशन। तो क्या याद रखना है, ज्योमेट्रिकल डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंस, हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग में ये आपका एब्रीविएशन है, ठीक है। तो ये डेटम लाइन से आपका इंडिकेट करते हैं हम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे पूछा गया है, और डेज प्रोजेक्शन इज द ऑब्लिक प्रोजेक्शन, ठीक है। वो कौन सा प्रोजेक्शन है जो आपका क्या है कि एक ऑब्लिक प्रोजेक्शन है, ठीक है। इन विच द डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज शोन इन फुल साइज, जहाँ पे हम जो गहराई होती है किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, उसकी गहराई को पूरी साइज में दिखाते हैं, ठीक है। तो ये कैवेलियर प्रोजेक्शन होता है। कैवेलियर प्रोजेक्शन को आपको किस टाइप का दिखता है, तो वो आपको दिखा, जिसमें गहराई को दिखाया जाता है ना फुल लेंथ के साथ में, वो कैवेलियर प्रोजेक्शन आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपका कैवेलियर प्रोजेक्शन होता है कुछ इस टाइप का, ठीक है। ये ऑब्लिक प्रोजेक्शन 3 टाइप के होते हैं ना, बेसिकली ये ऑब्लिक प्रोजेक्शन 3 टाइप के होते हैं। पहले तो कैवेलियर प्रोजेक्शन, दूसरा आपका कैबिनेट प्रोजेक्शन, तीसरा आपका क्या है, जनरल प्रोजेक्शन, ठीक है। तो इन तीनों में थोड़ी फर्क होती है, ठीक है। कैवेलियर प्रोजेक्शन में जो ये एंगल बनता है वो 30 डिग्री का बनता है, वही आपका कैबिनेट प्रोजेक्शन कैवेलियर में आपका 45 डिग्री का बनता है और कैबिनेट में 30 डिग्री का बनता है, ठीक है। तो ये फर्क है इसमें, ठीक है। तो कैवेलियर प्रोजेक्शन में 45 डिग्री से ऑब्जेक्ट को झुका के रखा जाता है, और कैवेलियर प्रोजेक्शन में इसकी पूरी गहराई दिखाई जाती है। ये जो आपका है ना पूरा डेप्थ, ठीक है, ऑब्जेक्ट का, वो पूरा का पूरा लेंथ आपको यहाँ पे शो किया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना है। इसके लेंथ ब्रेथ और विड्थ का जो रेशियो होता है ये 1:1:1 का होता है। लेंथ ब्रेथ और विड्थ आपका देखेंगे कि कैबिनेट में कितना होता है, ये भी ऑब्लिक प्रोजेक्शन ही है, ठीक है। तो कैबिनेट में आपका 1:1:0.5 का होता है, ठीक है। विड्थ जो होता है उसको कम दिखाया जाता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो चौड़ाई है, ठीक है, इस वाले की चौड़ाई कम दिखाया गया, लेकिन लंबाई और ऊंचाई दोनों बराबर दिखाए गए हैं, ठीक है। तो ये आपका लेंथ और विड्थ 1:1 का रेशियो में होता है, लेकिन आपका चौड़ाई कम होता है। लेकिन यही आपका कैवेलियर में क्या होता है, तीनों बराबर होते हैं। ये देखिए ऊंचाई, ये आपका यहाँ से लंबाई, और ये क्या है इसकी चौड़ाई, तीनों के तीनों आपके क्या होंगे 1:1 के रेशियो में होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप के जनरल प्रोजेक्शन में हम उसको नॉर्मली आपका जनरल प्रोजेक्शन में जनरल तरीके से उसको ड्रॉ करते हैं, जिसमें आपका रेशियो जो होता है लंबाई और चौड़ाई का जो आपका है कि 1:1 का होगा, ठीक है। और जो थर्ड वाला होगा ये आपका क्या होगा कि ये आपका इससे थोड़ा छोटा होगा, लेकिन ये छोटा कितना होगा 1 और 0.5 के बीच का ये साइड होगा, है ना। जो वेट होगा उसको 1 और 0.5 के रेशियो के बीच में रखते हैं हम, ठीक है। तो इस टाइप से आपका क्या है कि ये तीनों प्रोजेक्शंस हैं उनको हम शो करते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए जो था आंसर क्या था, कैवेलियर प्रोजेक्शन याद रखना है, ठीक है। ये एक काइंड ऑफ ऑब्लिक प्रोजेक्शन होता है, ठीक है, जिसमें फुल लेंथ फुल डेप्थ आपका ऑब्जेक्ट का दिखाया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को करते हैं। उससे पहले प्लीज़ एक बार आपका लाइक जरूर से कर देंगे, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है आपका, और डेस डायग्राम इज अ सिस्टेमेटिक ड्राइंग, ठीक है। आपका कौन सा यह है कि डायग्राम जो आपका क्या है कि एक सिस्टेमेटिक ड्राइंग होता है, दैट शोज द रिलेशनशिप इन अ सिस्टम यूजिंग द सिंपल शेप फॉर
द एंटिटीज, ठीक है। आपका जो है कि वो कौन सा डायग्राम होता है, ठीक है, जिसमें हमारे पास जो है कि रिलेशनशिप जो होती है बहुत सारे एंटिटीज के बीच में, ठीक है, उसको हम शो करते हैं। तो ये ब्लॉक डायग्राम होता है, ठीक है। आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन के सेकंड स्टेज के आपका 23 जनवरी 2019 के सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ब्लॉक डायग्राम कुछ इस टाइप से दिखाया जाता है, जिसमें आपका जो है ना बहुत सारे एंटिटीज जो होते हैं, ठीक है, जैसे ये स्टार्ट हो गया, ठीक है, ये क्लियर हो गया, ये बहुत सारे अलग अलग जो एंटिटीज हैं उनको हम क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ में रिलेशन के थ्रू इस टाइप से हम इंडिकेट करते हैं। जैसे इसका रिलेशन इसके साथ है डायरेक्टली, ठीक है, इसका रिलेशन ऐसे है कि आप क्या करते हो, 1 पुट करते हो, ठीक है, तो बी का वैल्यू तो कुछ 1 मिलेगा, तो 1 आपका लेस देन और इक्वल टू बी 8 होगा, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा ये जो रिलेशन है, ठीक है, इसको हम ब्लॉक डायग्राम से इंडिकेट करते हैं हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग में, ठीक है। तो वही पूछा गया था कि ये डैश डायग्राम इज ए सिस्टमेटिक ड्राइंग, ठीक है, कि एक सिस्टमेटिक ड्राइंग होती है जहाँ पे रिलेशनशिप ऑफ द सिस्टम, जो सिस्टम के बहुत सारे जो है ना रिलेशनशिप है उनको एक सिंपल शेप के थ्रू आपका इंडिकेट किया जाता है। तो ये ब्लॉक डायग्राम हमारा होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। मल्टीपल टाइम आपको बताता हूँ ताकि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए और नेक्स्ट टाइम ये पूछे भी जाए ना रिपीट होकर के, तो ये गलती से भी ना छूटे, ठीक है, इसलिए बार बार आपको रिपीट करके मैं सुना रहा हूँ, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आया कि आपका जो है कि पूछा गया है इन द ऑब्लिक प्रोजेक्शन एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेड बाई हाउ मेनी व्यूज, ठीक है। एक ऑब्लिक प्रोजेक्शन में जो होता है ऑब्जेक्ट को आपका रिप्रेजेंट करते हैं कितने व्यूज के थ्रू, ठीक है, तो सिंगल व्यूज के थ्रू ही हम इसको इंडिकेट करते हैं। ऑब्लिक प्रोजेक्शन में 3 प्रोजेक्शन बताएं, ठीक है, तीनों में से आपका देखोगे कितने व्यूज बनाते हो, तीनों में आपका अपने अपने एक एक व्यू ही होता है। जैसे कैबिनेट प्रोजेक्शन का अपना टाइप का आपका एक अलग व्यू होता है, ठीक है, वही आपका क्या है कि हमारा कैबिनेट के साथ में आपका जो थे वो कौन से थे, जनरल प्रोजेक्शन था, ठीक है, और उसी के साथ में आपका कैवेलियर प्रोजेक्शन थे, ठीक है। तो एक ही ऑब्जेक्ट दिखाया जाता है, इसमें टॉप व्यू फ्रंट व्यू ऐसे साइड व्यू अलग अलग नहीं दिखाया जाते, एक ही में हमारा ऑब्लिक प्रोजेक्शन में पूरा का पूरा इमेज दिखाते हैं। ये बना दिया कैबिनेट प्रोजेक्शन, ये भी ऑब्लिक प्रोजेक्शन है, तो एक ही में हमारा पूरा का पूरा ये डायमेंशन दिख जाता है, ठीक है। तो ये ऑब्लिक प्रोजेक्शन की ये क्वालिटीज होती है, ठीक है। तो यही पूछा गया था कि ऑब्लिक प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट को कितने आपका फिगर से कितने व्यूज से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगल व्यू से रिप्रेजेंट करते हैं 1 व्यू से, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ से पूछा गया है आपसे द हिडन पार्ट इनसाइड और बैक साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट वाइल रिप्रेजेंटेड इन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन आर रिप्रेजेंटेड बाई व्हिच लाइन, ठीक है। जो हिडन पार्ट होते हैं, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के, उसको हिडन पार्ट को हम कैसे लाइन से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो हिडन पार्ट को आपका याद रखना है कि डैश 3 लाइन होती है ना, जो आपका ऑब्जेक्ट है जो पीछे वाला जो पार्ट होता है नहीं दिखता है, नहीं दिखने वाले पार्ट को हम डैश लाइन से खींचते हैं ऐसे, ठीक है। और डैश लाइन भी कैसा आपका थिन पतला दिखाया जाता है, ठीक है। तो ये डैश थिन लाइन होता है, ठीक है, हिडन पार्ट के लिए, छुपा हुआ पार्ट के लिए, ठीक है, जो हमें डायरेक्टली नहीं दिखाई देता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ से पूछा गया है द पॉजिटिव वर्टिकल प्लेन एंड द पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल प्लेन मेक्स डैश एंगल विथ ईच अदर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। जो है कि पॉजिटिव वर्टिकल प्लेन होता है और पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल प्लेन जो होता है, ठीक है, एक दूसरे के साथ में कितने डिग्री के एंगल के से आपका होते हैं, ठीक है, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो पॉजिटिव वर्टिकल प्लेन ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखो तो कितने डिग्री के साथ में ये आपका है, ठीक है। तो ये देखोगे यहाँ पे आपका 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है, तो 90 डिग्री के बताना है, ठीक है, ये 90 डिग्री के साथ में होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ठीक है। इसको 2 पार्ट में आपके जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे हुए थे ना, जितने भी, ठीक है, वो सारे के सारे 2 पार्ट में आपका कवर कर दें। एक पार्ट आपका पहले ही आपका अपलोड कर दिया जा चुका है, ठीक है, तो आप प्ले लिस्ट में जा करके वो पार्ट भी कवर कर लेंगे, ठीक है, जिससे आपका पूरा इंजीनियरिंग ड्राइंग का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए, ठीक है, कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे टॉप व्यू साइड व्यू इस टाइप के जो है ना क्वेश्चन रेयरली पूछे जाते हैं। ये तो आपका क्या है कि प्रोजेक्शंस वाले हो गए हैं, तो इस टाइप के जो अभी बताएं ये क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, है ना। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो थे ये पूछे हुए क्वेश्चन थे, ठीक है। तो इनको कर लेने से एक आइडिया लग जाएगा आपको कि किस टाइप के क्वेश्चन फाइनली आने वाले हैं ना। तो इस टाइप के और भी कंटेंट के लिए कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।